हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि अर्थ को क्यों बनाया गया, धरती माता को क्यों बनाया गया, क्या ज़रूरत पड़ी सी परमपिता परमात्मा को इस अर्थ के बनाने के लिए। तो हमें गाइड करें, हम आपके अनजान बच्चे हैं, ताकि हम आपके चलाए हुए रास्तों पर चलें। हे मेरी शिव शक्ति, है मेरे राधा कृष्ण, मेरी गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडियन, मेरी सभी दृश्य शक्तियों, मेरी रेखी माँ, कॉस्मिक एनर्जी, हमें गाइड करें कि इस धरती को क्यों बनाया गया, परमात्मा को क्या ज़रूरत पड़ गई इस अर्थ को बनाने के लिए। तो देखते हैं क्या गाइडेंस आती है। 4 नंबर है। अगर कार्मिक के लिए देखा जाए, सोलमेट के लिए देखा जाए तो शादी का कार्ड है। अर्थ पर आकर इंसान एक फैमिली के बीच में जन्म लेता है, उनके साथ कर्म काटता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है। तो एक कार्मिक अकाउंट एक पूरी फैमिली के साथ खाली होता है, इसीलिए परमात्मा को अर्थ को बनाना पड़ा। अर्थ एक बहुत प्यारी चीज़ है, एक स्वर्ग है। अर्थ इतनी सुंदर है, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी प्लेनेट इतना सुंदर नहीं है जहाँ पर पेड़ पौधे पक्षी सब चीज़ जो इकट्ठी है ना, वो कहीं भी नहीं मिलती। अगर आप मून पे चले जाओ, सन पे चले जाओ, तो कहीं भी चले जाओ तो वहाँ ये चीज़ें नहीं है, किसी न किसी चीज़ की कमी होगी। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर आके आप सभी किस्म की खुशियों को प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए परमपिता परमात्मा की ऑलमाइटी की एनर्जी ने इस अर्थ को बनाया, ताकि हम जहाँ पर बहुत सुख शांति से, बहुत खुशी से रह सकें, हमारे बच्चे खुशी से रह सकें, और साथ साथ में हम अपने कार्मिक अकाउंट खाली करें। हमारी पाठशाला है जी। अगर ट्विन फ्लेम के लिए देखा जाए तो उनके लिए जहाँ पर थोड़ी लाइफ हार्ड होती है, उनकी लाइफ में पेन बहुत ज़्यादा होता है। ट्विन फ्लेम की लाइफ में पेन ज़्यादा होने का कारण यही होता है कि उन्होंने खुद कॉन्टैक्ट किया होता है परमात्मा के साथ कि अगर हमने 100 जन्म लेने हैं तो 50 जन्म में हम अपनी सोल को आधा आधा करके जल्दी इस चीज़ को, टास्क को ख़त्म करके चले आएंगे। इसीलिए जन्म से लेकर ही पूरी लाइफ हमें पेन झेलना पड़ता है। उस पेन के बदले में जो हमें मिलता है ना, वो ये परमपिता परमात्मा का गेट है, क्योंकि बिना दर्द के हम उस परमपिता परमात्मा को बरागे के पा नहीं सकते। पहले हमारे ट्विन फ्लेम का जो हमारा डीएम होता है, उनके द्वारा हमें दर्द दिया जाता है, वो बहुत डीप दर्द होता है, आप सोच भी नहीं सकते कि उसमें इतनी पेन होती है। उसके बाद फिर हम इस परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री करते हैं। एंट्री करके आगे हमारे लिए खुशियाँ खड़ी होती है, बशर्ते हमने साधना करनी होती है, नाम जप करना होता है, इसीलिए आगे बढ़ना। तो इसलिए इतना प्यारी एनर्जी सामने आई है। तो बहुत प्यारी गाइडेंस दी है यूनिवर्स ने। थैंक यू यूनिवर्स। इमोशनल हो जाती हूँ कई बार, मुझे रोना आता है। वाओ। आगे है 3 ऑफ कप्स। परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी ने इस अर्थ को इसीलिए बनाया कि इस अर्थ पर जन्म लेके 3 नंबर क्या है, जुपिटर का। जुपिटर क्या है, हमारे गुरु हैं, बृहस्पति हैं, ज्ञान का भंडार है। इस अर्थ पर आके हमने ज्ञान को अर्जित करना है। जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं, हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। जब हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं, हालांकि ये इतना आसान नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी ने 10वें ग्रंथ में इस जर्नी को 18 साल की बताया है। कुंडलनी तत्व, जो लोग 10वें ग्रंथ को मानते हैं उनको स्टडी करना चाहिए। भारती जी का लिखा हुआ है, तो उसमें 18 साल की जर्नी है। लेकिन अब जो ये कलयुग है, कलयुग में ये बातें बहुत जल्दी क्लियर होती है, क्योंकि जहाँ पर यूनिवर्स को भी परमात्मा को बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो उसके बाद फिर क्या होता है, जब हम कर्म काटते हैं, प्रकृति की सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, तो हमारी सोल डिवाइन के साथ मर्ज होती है। जहाँ से हम आए थे, जो हमारा असली घर है, जो हमारा ऊर्जा का कुंज है, पुंज है, कुछ भी ला लो, वहाँ सम्मिलित होते हैं हम, उस एनर्जी के साथ मैच करते हैं। ट्विन फ्लेम की जर्नी में फिर ये दोनों की सोल मर्ज होती है, जो हाफ हाफ बटी होती है। जब ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं ना, तो हमारे और परमात्मा के बीच में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। अगर ये 3D के लोगों के लिए देखा जाए, कार्मिक के लिए, सोलमेट के लिए, तो उनके लिए ये शादी का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। लेकिन ट्विन फ्लेम की थोड़ी जर्नी अलग होती है, उनकी एक पर्सनल लाइफ होती है हस्बैंड वाइफ के साथ, उनके लिए भी जी खुशियाँ हो सकती हैं, लेकिन वो इतने खुश नहीं होते, उनकी लाइफ में बहुत पेन होता है, दर्द होता है मेरे हिसाब से। तो उनको उनकी लाइफ में शादी होने वाली है, पार्टी होने वाली है। लेकिन ट्विन फ्लेम का थोड़ा सा अलग होता है, उनकी सोल पहले डिवाइन में मर्ज होगी, फिर आप दोनों की सोल मर्ज होगी, तो आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा। दोबारा अर्थ पर आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए जितने भी सोल जिस वीडियो को देखेंगी ना,
उनको ये चाहिए कि हमारा एक साधना का रास्ता दिया है, परमात्मा ने मुक्ति का मार्ग दिया है, आपने नाम जप करना है, शुरुआत करनी है आधा घंटा नाम जप, आधा घंटा मेडिटेशन। उसके बाद ऑटोमेटिकली दृश्य शक्तियाँ आप पर वर्क करना शुरू कर देंगी, देवताओं के पैरे लग जाएंगे आपको, जिस जिस धर्म में रहते हो, तो आप इस पोजीशन में, स्वर्ग जैसी पोजीशन में चले जाओगे। तो आगे देखते हैं। तो जहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये बहुत प्यारा आंसर है, जैसा मेरा क्वेश्चन था। तो जहाँ पर एक पर्सन है, एक पहिए पर घूम रहा है, तो हम जहाँ अर्थ पर अपने कर्म काटने के लिए आते हैं, किस्मत का पहिया इसको बोलते हैं। तो जहाँ पर हमने अच्छे कर्म करके हम कर्म काट सकते हैं, अगर बुरे कर्म करेंगे तो और कार्मिक अकाउंट हमारे तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारी कुंडली शक्ति है, नीचे मुख है इसका, सोई हुई है। जब हम आस्ते आस्ते नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, साथ साथ में कर्म काटते हैं, तो ये कुंडली जागृत हो जाती है। हमारी जो शक्ति है हमारे मूलाधार चक्र में सोई हुई है। तो जब हम सही रास्ता पकड़ते हैं तो शक्ति का काम होता है, जब जागृत होती है, अपने शिव को मिलना। शिव कहाँ है? ऊपर है, हमारे थर्ड आई पर बैठे हैं। तो उसके लिए हमें चारों तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से इतना अच्छा सिस्टम दिया होता है ना, बस समझना हमें है। हमारे चारों तरफ देवी देवता, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, किसी पशु पक्षी के रूप में, किसी जानवर के रूप में, ये कामधेनु गाय है, सबके पंख लगे हुए हैं। पंख लगने का मतलब है कि अपनी आत्मा को हल्का किया हुआ है। 10 नंबर है, 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। चारों तरफ मैं हैरान हूँ कि अदृश्य शक्तियाँ पल पल हमारी मदद करती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सामने आ जाती है। तो चारों तरफ आपको कोई ना कोई चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है कि जहाँ पर आपका ज्ञान है आप यहाँ से ज्ञान लो। तो चारों तरफ हम जब ध्यान देते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो हमारा जो व्हील ऑफ फॉर्चून फास्ट हो जाता है। तो शक्ति को जाकर शिव को मिलना होता है, तो आपकी जीवन यात्रा पूरी होती है। इसीलिए अर्थ को बनाया गया है ये काम करने के लिए। बहुत प्यारा आंसर दिया है यूनिवर्स ने, बहुत प्यारी प्यारी एनर्जी आ रही है। तो जहाँ पर है द जजमेंट, एक से एक बढ़कर कार्ड आया है, 20 नंबर है, 2 नंबर बैलेंस का होता है। हमें अर्थ पर बैलेंस करने के लिए भेजा जाता है। तो जहाँ पर न्यूड पिक्चर शो कर रही है, जब आप साधना के रास्ते पर चल पड़ते हो ना, अर्थ पर आकर आप पर जन्म होता है, रेड क्रॉस का निशान है। अदृश्य शक्तियाँ आपकी हर पल मदद करती है। एक कैमरा लगा होता है आपके ऊपर, वैसे हर एक इंसान के ऊपर लगा होता है, लेकिन जो लोग साधना के रास्ते पर चलते हैं उनको फिर ज़्यादा स्पेशल समझा जाता है परमात्मा की तरफ से। हम उनके स्पेशल बच्चे होते हैं, क्योंकि हमने बहुत दर्द झेला होता है। शिव हमें तोड़ते हैं, फिर हम टूटकर फिर खड़े होते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर खड़े होते हैं। दर्द एक ख़त्म होता है, उसकी हीलिंग होती है, तब दूसरा शुरू हो जाता है। अब मुझे ऐसे इतना मतलब होने लगा है कि अब जो कोई दर्द आता है ना, मैं उसको मतलब बहुत प्रसाद की तरह स्वीकार करती हूँ। ठीक है यूनिवर्स, आपकी मर्जी है, इसके पीछे कोई अच्छाई होगी। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो जहाँ पर दृश्य शक्तियों के द्वारा आपको सिखाया जाता है कि आपने प्रेयर करनी है, न्यूड पिक्चर प्रेयर कर रही है। प्रेयर अपने लिए अकेले नहीं करनी, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पूरी प्रकृति के लिए। जब हम ऐसा करते हैं तो ढेर सारी दृश्य शक्तियाँ, देवी देवता हमारे आसपास आ जाते हैं, हम घिर जाते हैं उनसे। पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति की तरफ से हमें वो क्या होता है, मरखावा शील्ड बना दिया जाता है, एक स्टार बना दिया जाता है, जिसके बीच में हम सुरक्षित बैठे हैं। तो एक माँ बाप, हमारे असली माँ बाप इतना फिक्र करते हैं हमारा। तो अदृश्य शक्तियाँ हर वक्त हमारी मदद करती है। ढेर सारी ऊपर से ब्लेसिंग आ रही है आपको, बस आपने सही रास्ता पकड़ना है। तो यूनिवर्स ने बहुत प्यारे प्यारे कार्ड दिए हैं कि धरती को क्यों बनाया गया। ये सभी कार्ड उसके आंसर हैं कि इस अर्थ को क्यों बनाया गया, क्या वजह थी इस अर्थ को बनाने के लिए। ये हमारे लिए एक स्वर्ग बनाया है परमात्मा ने। हमें थैंक्स करना चाहिए कि हमने अर्थ पर जन्म लिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू।